हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? अब हम आईआरआर का या वाईटीएम का प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट चल रहे थे और उसके अंदर हम यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड डिस्कस कर रहे थे। उसका एक प्रैक्टिकल लेते हैं। एक कंपनी ने मान लीजिए डिवेंचर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये और वो पार पे इशू किया है। 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया है। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट जरूर लगी है 2% की, मतलब ये माइनस हो जाएगी, तो नेट प्रोसीड जो आएगी वो 98 आएगी, है ना। ये वही एग्जांपल है जो हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड में लिया था, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इंटरेस्ट रेट 8% है मान लेते हैं, ब्याज की रेट, तो 100 का 8% हर साल कंपनी ब्याज पे करेगी। लाइफ डिवेंचर की 5 साल है और लास्ट ईयर में 5th ईयर के अंदर डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो जाएगा 10% की। अगर अपन इसको टेबल नंबर फॉर्म में बनाएं, ऐसे टेबल लाइन बनाएं, तो आपको ध्यान होगा कि नेट प्रोसीड्स ये हमने पहले ही बनाया था 0 ईयर, मतलब आज हम 98 में डिवेंचर इशू कर रहे हैं, नेट प्रोसीड आई है हमारे पास। हर साल कंपनी ब्याज पे करेगी 8 का, तो 5 सालों तक ब्याज पे हुआ। टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, तो नेट ब्याज की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, 5.6 आ जाएगी। रिडीमेबल वैल्यू लास्ट ईयर में 110 है। अब आईआरआर में देखो फॉर्मूला ये तो लगता है, ये तो अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं वाईटीएम के अंदर, आईआरआर के अंदर। लेकिन इसमें मेन बात आती है कि एक रेट, अपन को कोई ना कोई रेट सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आईआरआर एक ऐसी रेट है जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की दोनों इक्वल होता है। तो अब पहली रेट सोचने का तरीका ये है, आप क्योंकि फर्स्ट रेट आपको सोचनी है, तो आप ये देखिए कि कंपनी रिडीम कितने में कर रही है, मतलब एक एनुअल खर्चा पहले तो चेक करने की कोशिश करिए कि एक एनुअल खर्चा कितना आ रहा है। कंपनी 110 में डिवेंचर रिडीम कर रही है और 98 में इशू करे थे और 5 साल की लाइफ है, तो हर साल देखेंगे तो 2.4 का ये जो एक्स्ट्रा है खर्चा कंपनी बर्डन बियर कर रही है। उसके अलावा 5.6 का आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बियर कर रही है। तो नेट हर साल का एक तरीके से एक्सपेंडिचर 8 का है। और कंपनी ने इशू कितने में किया था डिवेंचर? 98 में, मतलब 100 का इशू किया था, 2 की फ्लोटेशन कॉस्ट आई, मतलब कंपनी का एक तरीके से 8 रुपये का हर साल खर्चा आ रहा है और 98 कंपनी ने स्टार्टिंग में लिए थे। तो अगर एक देखा जाए तो कंपनी का मोटा मोटा खर्चा कितना आया? 8.16%। तो इस तरीके से हम पहली रेट सोच सकते हैं कि 8% शायद पहली रेट होगी। पहली रेट सोचने का कोई कंक्लूसिव तरीका नहीं है, लेकिन ये एक जुगाड़ होता है। तो जैसे मैंने बताया वैसे आप सोच सकते हो पर एनम खर्चा निकाल के। फिर फर्स्ट रेट पे आप डिस्काउंटिंग करोगे, जो भी इंटरेस्ट होगा और जो भी रिडीमेबल वैल्यू होगी उसकी डिस्काउंटिंग करोगे। जैसे 5.6 है, इंटरेस्ट पे करोगे 4 साल तक, 110 की रिडीमेबल वैल्यू होगी, तो इधर क्यूमुलेटिव पीई फैक्टर ले लिया 5 साल का, इधर सिंगल पीई फैक्टर ले लिया, तो वैल्यू ही आ गई 97.27। ठीक है, इनकी डिस्काउंटिंग करने पर इसमें से इनफ्लो लेस कर दिया जो स्टार्टिंग में आया था, तो नेट कॉस्ट आपकी एक तरीके से 0.73 आ गई। ऐसे ही दूसरे की नेट कॉस्ट निकाल लो और लास्ट में इसको फॉर्मूले में पुट कर लो। थैंक यू।